My fellow citizens, there is genuine and justified anger at the ghastly crime of gang rape in Delhi. We will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. 2012 के बाद मीडिया हाइप होने की वजह से लोगों का अवेयरनेस काफ़ी है। वो जो अवेयरनेस थी उसको लोगों ने पॉजिटिव लेने की बजाय उसको नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक ब्लैक फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप लगा। Many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be re-looked at to prevent misuse. मेरा नाम प्रिंस है। मेरे ऊपर एक फेक रेप केस का इल्ज़ाम लगाया गया था। मेरे ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है कि मैं इसको शादी का झूठा झांसा दे के 5 साल तक रेप किया हूँ। It's become very easy for a woman to turn around and say, I was raped. एक ही लड़की होती है, वो मल्टीपल FIR दर्ज करवाती है अलग अलग लोकेशंस पे जा करके, अलग अलग थाने में, लेकिन कंटेंट्स जो होते हैं सेम ही होते हैं। Women can go to any level to extort, to manipulate, of a vendetta. People are into affairs. When they get caught, then there's a rape case. A woman says, no, I didn't consent, I didn't consent. No evidence required. The man is finished from word go. इस केस की वजह से मैंने 5.25 साल जेल में बिताए। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है और फिर उसकी सज़ा 3-3 साल तक मिलती रहे, ये कहाँ का न्याय है। मेरे भाई को एक टेबल से बिल्कुल ऐसे नीचे हाथ रख के बंद कर रखा था। वो ना ऐसे बैठ सकता था ना ऐसे लेट सकता था। पूरी रात पुलिस वाले ने उसे उसी कंडीशन में रखा। मेरे ख्याल से 100 क्लिप तो YouTube के ऊपर पड़ी है। उन 100 क्लिप में हर जगह हम आज भी एक्यूज ही हैं, ये नहीं कि हम इनोसेंट हैं। मेरे नाम के आगे जो रेपिस्ट का टैग लगा है, इस जन्म में तो कभी नहीं इसको भरपाई कर सकूंगा। एक गन शॉट के जैसा है, बुलेट गई, काम खत्म। Every man is vulnerable if the law can be misused to make you suffer. You could just be picked up on a fake case and your whole family will have to go through the massive ordeal. And that has to stop here. While we are so proud of the way that we are protecting our daughters, don't you think we equally need to protect India's sons?